वेलकम टू जीके बाय अमन। अगर आप एसएससी, एचएससी और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस की सीरीज, जिसके अंदर हम आपको साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन, जिसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड, जॉन डॉल्टन। इसका आंसर है जे थॉमसन। वर्ष 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरा क्वेश्चन, मानव कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी इकाई। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती और संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह यानी कि जो ब्लड ग्रुप हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव रक्त समूह में लाल रक्त कोशिकाओं पर ए और बी एंटीजन नहीं होते और न ही आरएच कारक होता है, इसलिए यह बिना किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। मानव अमाशय में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय की पेराइटल कोशिकाओं द्वारा स्रावित HSL भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगर आपको हमारे यह क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो जीके बाय अमन यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 मीटर स्क्वायर, 3 × 10 6 पावर मीटर स्क्वायर, 3 × 10 10 मीटर स्क्वायर, 3 × 10 5 मीटर सेकंड। इसका आंसर है 3 × 10 8 मीटर सेकंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, जो लगभग 3 × 10 8 मीटर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं? ओजोन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में SO2 और NO2 जल वाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, जो वर्षा जल के साथ गिरकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में आयोडीन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? बेरीबेरी, गैंगा, रिकेट्स, एनीमिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गैंगा। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे गैंगा रोग कहते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास सोडियम कार्बोनाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनाइट, कैल्शियम बाइकार्बोनाइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनाइट। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनाइट है। इसका उपयोग बेकरी उत्पादों, पेट की अम्लता को दूर करने और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अगर आपको ये हमारे जो क्वेश्चन हैं वो सही लग रहे हैं तो जीके बाय अमन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, अल्टीमीटर या अमीटर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमीटर। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है को मापने के लिए अमीटर का उपयोग श्रेणी क्रम में किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस, सूखा रोग कहते हैं जिसे हम, स्कर्वी, रतौंधी या पेलाग्रा? इस क्वेश्चन का आंसर है रिकेटस यानी कि सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां नरम होकर मुड़ जाती है जिसे रिकेटस कहते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें विटामिन डी का प्राकृतिक और प्रमुख स्रोत माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर सेकंड या जूल? प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसकी इकाई मात्रा हर्ट्ज होती है, यानी कि हम जो आवृत्ति है उसको हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्लैटिनम, लोहा, तांबा या निकेल? इस क्वेश्चन का सही आंसर है निकेल। अस्तृप्त वसा यानी कि वनस्पति तेल को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके वनस्पति घी में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अगर आपको अभी तक करवाए हुए सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो जीके बाई अमन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह, एनीमिया, अरक्ता, पीलिया, रिकेट्स? मानव शरीर में जो रोग लोहे की कमी से होता है उसका सही आंसर है एनीमिया। इसके अंदर लोहे की कमी से हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन का स्तर है कम हो जाता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन बाधित होता है और एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ठोस। ध्वनि तरंगों की चाल प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। ठोसों में कण अत्यंत पास पास होते हैं इसलिए ध्वनि की चाल ठोस जैसे इस्पात, लोहा में सर्वाधिक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की सामान्य हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है? यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 100 बार, 60 बार, 72 बार, 85 बार? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 72 यानी कि 72 बार। विश्राम की अवस्था में एक स्वस्थ मानव का हृदय प्रति मिनट औसतन 72 बार धड़कता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल? इसके ऑप्शन आपके पास राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने ही कोशिका घटकों को पचा डालते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर आपको अभी तक करवाए हुए सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो जीके बाई यूट्यूब अमन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव नेत्र में प्राकृतिक रूप से किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी कि जो मानव नेत्र है उसके अंदर किस प्रकार का प्राकृतिक लेंस है जो पहले ही मतलब मौजूद होता है? अवतल लेंस, द्विउत्तल लेंस, समतल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विउत्तल लेंस? मानव आँख में पारदर्शी रेशेदार पदार्थ का बना होता है। एक लचीला द्विउत्तल प्राकृतिक लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत सेल, बैटरी या फिर डायनामो, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विद्युत सेल, बैटरी। बैटरी या विद्युत सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है आतिशबाजी में गहरा रंग लाल रंग किस तत्व के कारण होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बेरियम, सोडियम, तांबा या फिर स्ट्रोटियम, जिसे हम SR भी बोलते हैं। स्ट्रोटियम यानी कि पटाखों में स्ट्रोटियम के लवण जैसे कि स्ट्रोटियम कार्बोनाइट के दहन से चमकदार गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। O3, O2, O, H2 या O2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है O3। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन